स्वागत है आपका एडवेन्यू चैनल में। गाइस आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप ये देखने के बाद आपको प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रेपोजिशन पे आज मैं आपको बताता हूँ अभी अप। देखिए अप आप कहते हैं जैसे आई एम गोइंग अप द स्टेयर्स। आप स्टेयर्स के ऊपर जा रहे हैं। समझ लीजिए स्टेयर्स है, कोई आदमी ऐसे ऐसे जा रहा है। हाँ मतलब जब आप जैसे आई एम क्लाइंबिंग, जैसे आप कहें आई एम क्लाइंबिंग ऑन द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा हूँ। हाँ तो देखिए इसमें आप चढ़ रहे हैं, है ना। जैसे आप कहें जैसे किसी का कैट का नाम हो पुसी, तो द पुसी इज, जैसे वाली लीजिए आप समझ लीजिए सपोज कि द पुसी इज गोइंग up the tree and the mouse is hiding inside his house। मतलब inside मतलब जब वो अंदर जा रहा है। जैसे I am going inside my house, मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ। इन मतलब आप चारों तरफ से आप इनको दो जगह यूज कर सकते हैं। एक या आप चारों तरफ से ढके हो तब भी, और इन आप बाहर भी यूज कर सकते हैं। आउट इन, इनसाइड मतलब आप चारों तरफ से ढके हो। आप अपना पेंसिल बॉक्स या इरेजर कुछ भी रखो बैग में तो आप इनसाइड कहोगे। अब आप ये भी कहते हो माई फ्रेंड इज इन मुंबई, आप जैसे नहीं कहते हो माई फ्रेंड इज इनसाइड मुंबई। आप ये कहते हो ना माई फ्रेंड इज इन मुंबई, माई फ्रेंड इज इन ट्रेन, है ना। अगर आपका फ्रेंड कोई लेके जा रहा है, आपके लिए कोई लेके आ रहा है, तो वो आप कहोगे माई फ्रेंड इज पुटिंग समथिंग फॉर। जैसे आप कहे आपके बैग में रखा हो, आपके बहन या भाई ने कोई टॉय रख दिया हो आपके बैग में, अब वो कहे आप चेक करें तो आप क्या कहेंगे माई ब्रदर और सिस्टर हैव कीप्ट देयर टॉयज इनसाइड माई बैग। तो देखिए इनसाइड मतलब आप चारों तरफ से ढके हैं उसमें। और इन तो मैंने बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ आप तो बता चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और जैसे आई एम ऑन द स्टेयर्स, मैं स्टेयर्स के ऊपर हूँ। आई एम जैसे लाइक आप कहे कि आई एम जंपिंग, नहीं जैसे आप कहे आई हैव जम्प्ड ओवर माई हेड। मैंने अच्छा आप ये कहो जैसा आपका कोई फ्रेंड हो छोटा सा जिसकी हाइट छोटी हो, तो अगर आप उसके ऊपर से जंप करेंगे तो आप क्या कहेंगे आई हैव जम्प्ड ओवर माई फ्रेंड हेड। मैंने आप अपने दोस्त के ऊपर से जंप कर गए हो। जैसे बहादुर नाम हो किसी डॉग का, बहादुर डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस ऐसे लगी होती है लकड़ी के कुछ जो ऐसे ऐसे और ऐसे होते हैं, तो फेंस उनको कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इन ओवर, अब मैं आपको बताता हूँ बिहाइंड। बिहाइंड जो पीछे होता है, जैसे द गेट इज बिहाइंड माई बैक, माने मेरा जो पीठ है, मेरी पीठ के पीछे है डोर। अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए ये मेरे सामने खिड़की लगी है, ओके, तो अब मैं कहूँगा आई एम बिहाइंड द विंडो, मैं विंडो के बिहाइंड हूँ, मीन्स उसके पीछे हूँ। अच्छा मैंने आपको ये बताया, हाँ तो मैंने मैं उसके पीछे हूँ, बिहाइंड वाला होता है। और बिसाइड जैसे मान लीजिए मेरे बगल में ये पिलो रखी है, हाँ, तो जैसे बगल में आपने कुछ रखा उसमें बिसाइड कहते हैं। जैसे मान लो ये है मेरी पिलो रखी है बगल में, तो मैं कहूँगा द पिलो इज बिसाइड माई लेग्स। अरे जो पिलो है तो ये मेरे लेग्स के बिसाइड है, मतलब बगल में है। तो मैंने आपको बताया बिसाइड, आपको मैंने और बता दिया आप। और लेकिन डाउन, जैसे आई एम गोइंग डाउन द स्टेयर्स, आई हैव थ्रोन माय वन टॉय डाउन द बिल्डिंग। अरे आप बिल्डिंग के रूफ पे चढ़ जाए और आप कुछ नीचे फेंक दे। तो और जैसे आई एम गोइंग डाउन, उसमें आप क्या अप जा रहे थे, अब आप उस पर डाउन जा रहे हैं।
डाउन और अप एक दूसरे के अपोजिट्स है, अपोजिट्स है वो, अपोजिट वर्ड आपने सुने होंगे, तो अपोजिट्स है, मतलब जैसे उसमें ऊपर जाते हैं उसमें नीचे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ये। अब मैं आपको बता दूँ बिलो। देखिए बिलो मतलब नीचे, जैसे आप कहे, जैसे अंडर को मैं बताता हूँ आपको। देखिए अंडर, जैसे द बॉल इज अंडर द बेड, बेड के अंडर है बॉल, मतलब जैसे जो मेरा बेड है तो इसके नीचे इन्वर्टर रखा है, तो मैं कहूँगा द इन्वर्टर इज अंडर माई बेड। अरे मेरा बेड क्या है, इसके नीचे क्या रखा है, इसके नीचे रखा है मेरा इन्वर्टर। इन्वर्टर तो देखिए मैंने तब यूज़ किया जब कोई चीज़ नीचे होती है। तो आज मेरा आपको बताया प्रपोजिशन। तो मैं आपको ऐसे मिलते रहूँगा। तो मैं चलिए आपको एक बताता हूँ, और वो क्या है, मैंने आपको इन बताया, ठीक है। आउट आपको मैंने कितने एग्जाम्पल बताया, देखिए इन, आउट, आउटसाइड, और फिर क्या होता डाउन, फिर अप, फिर मैंने आपको बताया अंडर। तो आज हम लोगों ने कवर किए पूरे 6 एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको बताता हूँ बिटवीन, जो हो जाएंगे हमारे 7। देखिए बिटवीन जब बीच में, जैसे यहाँ पे कुछ रखा हो, जैसे यहाँ पे एक पिलो हो, यहाँ पे एक पिलो हो, तो मैं कहूँगा कि आई एम बिटवीन द पिलोज। पर एक पिलो ये है, एक पिलो ये है, तो मैं उनके बिटवीन में बैठा हूँ। हाँ, तो जैसे मान लो आप अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ओनली 5, ओके। तो फर्स्ट जो पहले आंसर देगा मुझे, मतलब उसको बहुत अच्छे समझ आए। जो उसके बाद देगा मतलब उसको थोड़ा कम से आया है, जो उसके बाद देगा मतलब उसको आया बहुत ही कम, जो उसके बाद देगा मतलब उसको तो बिल्कुल समझ आया, रट दिया, ठीक है। बताओ, ठीक है। आई हैव डैश द हाउस, मैं इन हूँ या इनसाइड हूँ, इन या इनसाइड, बताइए। मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिनिश। जिन लोगों ने किया है वेरी गुड। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ, ओके। दूसरा बताइए, अगर मैं कहूँ कि यह द फ्रिज, जैसे आई एम डैश द फ्रिज एंड आई एम डैश द फ्रिज एंड, नहीं, जैसे मैं कहूँ आई एम डैश द पिलो एंड स्लेट। जैसे स्लेट आती है बच्चों की, तो मैं स्लेट और पिलो के क्या हूँ, आप बताइए। अंडर हूँ या बिटवीन हूँ। जिन लोगों ने बिटवीन किया वेरी गुड, जिन्होंने अंडर किया वो रॉन्ग है। हमारे 2 एग्जाम्पल्स हो गए। हाँ, तो अब मैं आपसे पूछूंगा दूसरा बताइए। जैसे मान लीजिए आपका कोई पेट, जैसे आपको आता हो ऊपर चढ़ना पेड़ के, आप चढ़ रहे हो, ठीक है। अब कोई इस देखो आपको लेके डर जाए और डर घुस जाए, तो आप क्या कहेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओके। यू आर गोइंग, जैसे आप कोई कहे, आप कहें आई एम गोइंग डैश द ट्री, अप या अप साइड, नहीं, जैसे अप या ओवर। जिन लोगों ने अप लिया है वेरी गुड। मैंने आपसे 3 पूछी है, अब हमारे बच्चे बोले 2 क्वेश्चन, कितने 2। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक और। अब बताइए मुझको, बताइए। जैसे वाले सामने मेरी विंडो है, ठीक है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो बताइए क्या होगा। मैं पूछता हूँ, अगर आप, जैसे आप कहें कि माई सर इज डैश द विंडो, तो आप जैसे आई यू आर डैश द, आपके सामने कोई कुछ रखा हो, आप उसके पीछे हो, तो अगर मैं कहूँ ही इज डैश द विंडो, जैसे आप विंडो के इधर बैठे हैं, तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, बिहाइंड या बिसाइड। जिन लोगों का बिहाइंड आया है वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर देम। अब आपसे लास्ट पूछ रहा हूँ। अब बताइए, जैसे मेरे बगल में रखा है एक झाड़ू, अरे रूम,
अब मैं आपसे पूछूं द verb is dash my leg, तो आप क्या कहेंगे? आप beside कहेंगे, behind कहेंगे या फिर वो कहेंगे साइड कहेंगे? जिन लोगों का beside आया है वेरी गुड। तो जिन लोगों को वेरी अच्छे से समझ आया बहुत से, तो वो उसको कमेंट किए होंगे, तो मैं ज़रूर चेक करूँगा उनके कमेंट। तो थैंक यू। वो मतलब अब मैं आपसे मिलूँगा दूसरी वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।